कक्षा 10 विषय हिंदी, दिनांक 14/5/2020, पेज नंबर 32। कल हमने आपको छंदों के विषय में पढ़ाया था। उससे पहले रस भी पाठ्यक्रम में 2 ही थे, हास्य रस और करुण रस। छंद भी 2 ही थे, सोरठा और रोला। आज अलंकारों का अध्ययन करेंगे। अलंकार शब्द 2 शब्दों से बना है। अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। अलम प्लस कार बराबर अलंकार। अलम का अर्थ भूषण तथा कार का अर्थ बाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो। दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशस्यते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे एक स्त्री आभूषणों का त्याग कर देती है तो वह विधवा के समान प्रतीत होती है। उसी तरह से यदि कविता में अलंकारों का प्रयोग न हो तो वह नग्न दिखाई देती है। अलंकार के भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पाठ्यक्रम में केवल अर्थालंकार ही है, उसमें भी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। पाठ्यक्रम में अर्थालंकार के उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार ही हैं। क्वेश्चन: उपमा के अंग, अवयव या उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आंसर: जहाँ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की या उपमेय की किसी अन्य वस्तु व्यक्ति से या उपमान से समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर से, जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु व्यक्ति से समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। नंबर 2 उपमान, जिससे उपमा दी जाए। नंबर 3 साधारण धर्म। उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान हो। नंबर 4 वाचक शब्द, समानता को प्रकट करने वाले शब्द जैसे सा, इव, सम, समान, तुल्य आदि।
जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। नंबर 2, रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरे राई, चरण कमल बंदौ हरे राई। यहाँ चरण में कमल का आरोप है। नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मनु मानो मानहु मनो ज्यों यथा आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर से, जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मन मानो मानो मनो ज्यों यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनौ नीलमण शैल पे आतप परो प्रभात। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के श्याम सलोने गात में नीलमण शैल की और पीतपट में आतप की संभावना की गई है। कविता में मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के श्याम सलोने गात में नीलमण शैल की और पीतपट में आतप की संभावना की गई है। कविता में मनौ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज आपका काव्य के तत्व चैप्टर भी ख़त्म हो चुका, यानी पूरा हो गया। आपका रस छंद अलंकार ये पूरे हो गए। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, संस्कृत। हिंदी में जो संस्कृत है वो कल से संस्कृत शुरू करेंगे।